हाँ बताएं। हाँ नेताजी नमस्कार। नमस्ते। मैं पत्रकार विनोद शर्मा बोल रहा हूँ। कैसे हैं? सब अच्छे हैं। आप अपना आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है, बस ठीक चल रहा है, बताइए। नेताजी आप माननीय भूपेंद्र ओझा जी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। जी जी जी। सर आपसे 2 मिनट का समय चाहते हैं। कुछ राजनीतिक विषय पर कुछ चर्चा करनी थी। कुछ विशेष हो तो बताइए, नहीं तो बड़ा आवश्यक काम निपटा रहा हूँ कार्यालय में बैठ के। कुछ विशेष नहीं है कि जो भी तत्काल का है उसके बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। जी बताएं। सबसे पहले चीज तो ये कि अभी क्या नाम है कि जो बीजेपी के 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने हैं जी और उसके बाद अभी तत्काल में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज जी चौहान और राजस्थान में वसुंधरा जी जी उन जी लोगों को दिल्ली बुलाया गया है। तो इसके को आप किस तरह से देखते हैं? जी। नहीं, इस पे तो अभी लोग बात कर रहे थे कि डैमेज कंट्रोल के लिए बुलाया गया है। हमने कहा भाई शीर्ष नेतृत्व जो है किसी अच्छे उद्देश्य के लिए ही बुलाया होगा ना। ठीक है। और परिवर्तन प्रकृति का भी नियम है और परिवर्तन होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। तो शीर्ष नेतृत्व ने अगर उस चेहरे को चेंज किया है तो कुछ सोच के किया होगा। तो इसमें हाय तौबा मचाने की कोई बात नहीं। हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ डैमेज नहीं है कि कंट्रोल करने के लिए बुलाया गया है। ये तो आपकी ही मीडिया हल्ला उड़ाई हुई है सबसे ज़्यादा। ठीक है। जबकि इंटरनल ऐसा कोई बात नहीं है। वसुंधरा जी पार्टी की एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं। शिवराज जी कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं। 18-20 साल से उन्होंने नेतृत्व दिया है एमपी में। वसुंधरा जी का परिवार शुरू से ही रहा है। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई डैमेज नहीं है कि कंट्रोल के लिए बुलाया गया है। सीएम ने ऐलान से पहले ही कुछ विधायक लोग वसुंधरा जी से ही रहे थे और शिवराज जी भी काफी नहीं अच्छे थे, जगह नहीं, जगह जा रहे थे। देखिए वसुंधरा जी सीनियर पॉलिटिशियन हैं और उनका एक बैकग्राउंड है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है विधायक लोग मिलने गए होंगे कि आपको क्यों नहीं मौका दिया गया, या जो भी इंटरनल बात रहा हो। ठीक है। या हाल चाल के लिए गए हों। ठीक है। या कुछ सलाह मशवरा के लिए गए हों। क्योंकि ऐसी कोई लड़ाई नहीं चल रही कि मुख्यमंत्री आप हो जाए या आप हो जाए। वो तो केवल टेलीकास्ट किया जा रहा है। पार्टी की छवि लोग खराब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ डैमेज ही नहीं है कि कंट्रोल के लिए दिल्ली बुलाया गया है। कोई डैमेज नहीं हमारे यहाँ। जी कल जो है क्या नाम है एनडीए गठबंधन की इंडिया गठबंधन की कल बैठक है जी और जिसमें लालू जी विशेष तरह से मतलब वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस बार हम लोग मिलकर लड़ेंगे और क्या नाम है मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये देखिए ऐसा है, ये लोग क्या उखाड़ फेंकेंगे जो खुद उखड़ गया है। जी जी ठीक है। तो इनके गठबंधन की बैठक हमेशा होती है। जब चुनाव आता है तो तीसरा फ्रंट बनता है, और कभी तीसरा फ्रंट आज तक सफल हुआ हो तो आप बतावें। जी जी मुझे तो नहीं याद है कभी फ्रंट सफल हुआ, क्योंकि उसमें जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा होते हैं वो सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वहाँ कुर्सी की लड़ाई है, यहाँ कुर्सी की, भाजपा में कुर्सी की लड़ाई नहीं है। अब आप देखिए शीर्ष नेतृत्व ने अभी शिवराज जी की जगह दूसरे को बैठा दिया, वसुंधरा जी की जगह दूसरे को बैठा दिया, कोई बवाल नहीं है। ठीक है। ये तो टेलीकास्ट करके बवाल दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो क्या बीजेपी को डैमेज करेंगे जो जिसकी तंबू खुद उखड़ चुकी है। मेरे ख्याल से 5 सीट भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। गठबंधन होने तो दीजिए, गठबंधन के बाद तमाम लोग पीएम के दावेदार हो जाएंगे। तो गठबंधन में भी केवल एक ही सीट शेयरिंग का जो क्लियर नहीं, जी 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 क्योंकि सीटें अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां मजबूत हैं। जी जी जी। अब कांग्रेस किसके साथ कितना करेगी, क्योंकि अखिलेश जी तो बोले हैं कि हम अरे भाजपा को हराने के लिए कुछ भी करेंगे। हाँ, वो सबकी दुश्मनी भाजपा से है। जी जी सबकी दुश्मनी, क्योंकि भाजपा काम कर रही है जी और काम किसी को पसंद नहीं। इन लोगों ने काम तो किया नहीं, देश का धन क्यों गबन किया। जी आप देखिए आपकी सरकार ने तो भी आपके संसद के पास करोड़ों रुपए पाया गया। जी तो जनता देख रही है, ऐसा नहीं है कि जनता आंख मूंदे हुए है। ये जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम हैक हो गया। ये अगर कहीं जीतते हैं तो ईवीएम में हैकिंग नहीं होता है तब। नहीं, अभी कल स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी यही बात कही है कि ईवीएम के सहारे जीत रहे हैं।
अब स्वामी प्रसाद मौर्य कितने काबिल हैं ये आप भी जानते हैं, सारा देश जान रहा है। जो व्यक्ति रामचरितमानस को गाली दे रहा है, ठीक, उसके अंदर कितनी नैतिकता है वो तो बात करने के योग्य आदमी नहीं है। आप बताइए, यहाँ देखिए महोदय, यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो लड़ाई चलाई जा रही है वो पूरी तरह गलत है। ठीक है, ये शरीर है हमारा, ठीक, मस्तक जो है ब्राह्मण है, ठीक, दोनों भुजाएं क्षत्रिय हैं, इसी शरीर में सब कुछ है। और उधर जो है ये वैश्य है और पांव जो है शूद्र है। ठीक, हमारे यहाँ शूद्र की बहुत इज्जत है। अब आप पूछिए कैसे, यही रामचरितमानस आपको मैंने बता दिया ना। ठीक, शूद्र का ही पैर सब लोग छूते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है, हमारी सभ्यता में यही है ना कि पांव छू के प्रणाम करिए। ठीक, तो ब्राह्मण भी शूद्र को ही प्रणाम करता है। पैर ही तो शूद्र है जो सबका बोझा उठाता है। शूद्र का मतलब कोई जाति नहीं, ठीक, जो सबका बोझा उठाए, जो सबसे मजबूत हो वही शूद्र है। ठीक, और जन्म के समय हर व्यक्ति जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो शूद्र है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। ठीक, तो जो भी नतमस्तक होता है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ठीक है, वो पहले पैर ही किसी का छूता है। तो शूद्र को तो हम पहले प्रणाम करते ही हैं। तो हमारे यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई थोड़ी है, ये तो नेता नगरी लड़ाई करवा रहे हैं ना, कि वो जाति संघर्ष करा रहे हैं। ऐसे ही जाति संघर्ष में हिंदू बटे, ठीक है, और फिर जाति संघर्ष करा के बांटे जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद जी जैसे, अखिलेश यादव जी जैसे बुद्धिजीवी जब रहेंगे तो यही होगा ना इस देश का दुर्दशा। तो जनता समझ रही है, ऐसा नहीं है, पूर्ण बहुमत से सरकार फिर आएगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।